राधे राधे। जय माता दी मित्रों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं माता वैष्णो देवी की कथा। आखिर वैष्णो देवी माता कुंवारी क्यों हैं? वह किसके इंतजार में अभी तक कुंवारी हैं? माता वैष्णो देवी की संपूर्ण कथा कुछ इस प्रकार है। जम्मू के त्रिकुट पर्वत पर एक भव्य गुफा है। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से 3 पिंडी बनी हुई हैं। यह पिंडी देवी सरस्वती, लक्ष्मी और काली की हैं। भक्तों को इन्हीं पिंडियों के दर्शन होते हैं, लेकिन माता वैष्णो की यहाँ कोई पिंडी नहीं है। माता वैष्णो यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद हैं। फिर भी यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। इसका कारण यह है कि माता यहाँ अदृश्य रूप में उस वचन के पूरे होने का इंतजार कर रही हैं जो भगवान श्री राम ने लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा को दिया था। इस संदर्भ में कथा है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या के रूप में जन्म लिया था माँ वैष्णो देवी ने। माँ वैष्णो देवी का एक भक्त श्रीधर था। उसकी कोई संतान नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि करीब 700 साल पहले मंदिर का निर्माण श्रीधर ने कराया था। श्रीधर व उनकी पत्नी माता रानी के परम भक्त थे। एक बार श्रीधर को सपने में दिव्य के जरिए भंडारा करने का आदेश मिला, लेकिन श्रीधर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण वह आयोजन की चिंता करने लगे और चिंता में पूरी रात जागे। फिर उन्होंने सब किस्मत पर छोड़ दिया। सुबह होने पर लोग वहां प्रसाद ग्रहण करने के लिए आने लगे, जिसके बाद उन्होंने देखा कि वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी सी कन्या अन्य कन्याओं के साथ उनकी कुटिया में पधारी है। पूजन के बाद सभी कन्याओं के घर जाने के पश्चात माँ वैष्णो ने वहां रुककर श्रीधर को आदेश दिया कि वह सभी लोगों को अपने घर पर भोजन करने के लिए न्योता दे। भक्त श्रीधर ने कन्या की आज्ञा का पालन करते हुए आसपास के गांव में अपने घर भोजन का बुलावा भेज दिया। साथ ही उसने गुरु गोरखनाथ, उनके शिष्य भैरवनाथ और उनके सभी शिष्यों को भी भोजन के लिए बुलाया था। यह संदेश सुनकर सभी लोग चकित हो उठे कि ऐसी कौन सी कन्या है जो पूरे गांव के लोगों को भोजन कराना चाहती है। गांव के सभी लोग जब श्रीधर के घर पर भोजन के लिए पहुंचे तब माँ वैष्णो ने सभी को भोजन परोसना शुरू कर दिया। जब वे भोजन परोसने लगी तो भैरवनाथ के पास पहुंची। तब भैरवनाथ ने हलवा पूरी खाने से मना करते हुए माँ वैष्णो से मांस मदिरा परोसने को कहा, लेकिन माँ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। लेकिन भैरवनाथ ने अपना हट नहीं छोड़ा। माँ वैष्णो भैरवनाथ के मन में छिपे कपट को पहचान गई और रूप बदलकर त्रिकुटा पर्वत पर चली गई। वर्तमान काल में इस गुफा को ही अर्ध कुमारी या गर्भजून कहा जाता है। त्रिकुटा पर्वत पर जाकर माँ ने गुफा में रहकर 9 माह तक तपस्या की और बाहर आकर भैरवनाथ को वापस लौटने के लिए चेतावनी दी, लेकिन भैरवनाथ ने माँ वैष्णो देवी की बात नहीं मानी, जिसके बाद माँ ने महाकाली का रूप धारण करके भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का कटा हुआ सिर जहाँ जाकर गिरा उसी स्थान पर भैरवनाथ जी का मंदिर बन गया है। पौराणिक कथा के अनुसार वैष्णो माता का जन्म दक्षिणी भारत में रत्नाकर के घर हुआ था। माता के जन्म से पहले उनके माता पिता की कोई संतान नहीं थी। कहा जाता है कि माता का जन्म होने से एक रात पहले ही माता ने अपने माता पिता से वचन लिया था कि मैं आपके घर में एक बालिका के रूप में जन्म ले रही हूँ। मैं जो भी चाहूँ वह मुझे करने देना, मुझे किसी प्रकार की रोक टोक मत करना। बचपन में माता का नाम त्रिकुटा था। बाद में उनका जन्म भगवान विष्णु के वंश में हुआ था, जिसके कारण उनका नाम वैष्णवी कहलाया। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी का अवतार भी लिया था। उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की थी। बाद में उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं महा
महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया। और ऐसा भी कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में जब उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करनी शुरू कर दी। सीता हरण के बाद भगवान राम जब सीता को ढूंढते हुए रामेश्वरम तट पर पहुंचे, यहाँ राम और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई थी। देवी त्रिकुटा ने राम जी को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। भगवान राम ने देवी त्रिकुटा से कहा, मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का सीता को वचन दिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। देवी त्रिकुटा ने जब बहुत अनुनय विनय किया, तब श्री राम ने कहा कि लंका से लौटते समय आपके पास आऊँगा। अगर आप मुझे पहचान लेंगी तो मैं आपसे विवाह कर लूँगा। श्री राम ने अपने वचन का पालन किया और लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा के पास आए, लेकिन भगवान राम की माया के कारण देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं सकी। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने कहा कि देवी, आप त्रिकुट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है, उस गुफा में तीनों महाशक्तियाँ, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली पिंडी के रूप में विराजमान है। आप उसी गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आकर आपसे विवाह करूंगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता भी करेंगे। धर्म का पालन करने वाले भक्तों की आप मनोकामना पूरी कीजिए। भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी वैष्णो माता उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले भक्तों के दुख दूर कर रही हैं और उनकी झोली भर रही हैं। बोलो वैष्णो देवी माता की जय।